हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कमरे से आज अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए मैं आगे आगे क्या करती हूँ। फ्रेंड, पता है हमारे यहाँ बहुत मच्छर है तो हम लोग मच्छरदानी लगा के सोते हैं। वैसे भी बरसात में मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकलते हैं, उड़ के आ जाते हैं अंदर कमरे में। तो मच्छरदानी लगा के सोने से वो काट नहीं पाते हैं, सही रहता है। ये देखिए, अब मैं बेड को ठीक कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड की मशीन रखी है जो लगाना पड़ता है रोज़ रात को। तो ये देखिए, पूरा बेड मेरा सही हो गया है अच्छे तरीके से। अब मैं पूरे कमरे में 2-3 कमरे हैं, सब में झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊंगी। मेरी काम वाली नहीं आती है। अब मेरी काम वाली आएगी तो मैं उसको नहीं रखूँगी। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है अब उससे काम करवाएं। अब देखिए, मैं पोछा लगा रही हूँ। कमरे का पोछा लग गया है। अब ये बाहर आंगन में पोछा लगा रही हूँ मैं। इसके बाद मैं नहा धो के किचन में जाऊँगी। ये देखिए गाइस, मैंने कढ़ाई में तेल दे दिया है। तेल गरम होगा तो मैं सब्ज़ी छोंकूँगी। किस चीज़ की सब्ज़ी है देखिए, ये करेले की भुजिया बनाऊँगी। ये कुकर में पहले मैं करेले को उबाल लूँगी, जल्दी हो जाता है। नमक डाल के उबालूँगी, जल्दी हो जाता है। ये तेल में मैं प्याज दे रही हूँ। प्याज से मैं करेले की सब्ज़ी को छोंकूँगी। बहुत अच्छी बनती है करेले की भुजिया प्याज के साथ, बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए, मैंने कुकर में उबाल लिया है। कुकर से निकाल के मैं कढ़ाई में दे रही हूँ। हल्दी दे दिया है। अब मैंने कल मैं मार्केट गई थी तो लैया लेकर आई थी। तो लैया में बहुत बालू रहता है, तो बालू को मैं इस चलनी से, गेहूं की चलनी से मैं छान लेती हूँ। बहुत बालू निकलता है तो छान लेने से साफ़ हो जाता है एकदम। और फिर उसको थोड़ा सा बीन लेते, देख लेते कि कुछ है तो नहीं कंकड़ पत्थर, साफ़ सूफ करके फिर डिब्बे में भर लेती हूँ। ऐसे नहीं तो बहुत बालू रहता है, किरकिराता है मुँह में। ये देखिए, मैं डिब्बे में लैये को भर रही हूँ। अब फिर दोबारा लेके छन्नी से छान रही हूँ। मैं ऐसे नहीं लैया खा सकती। ये देखिए कितना कूड़ा निकला है, छानने से कितना कूड़ा निकला है, बालू निकला है। ये देखिए, नाश्ता तैयार हो गया। मेरे हस्बैंड को मैं अब दे दूँगी ये नाश्ता। हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बात करने के लिए आप लोगों के सामने आ गई हूँ। मैं आज कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी। बरसात का मौसम है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो कुछ इन्फेक्शन सा हो जाता है, उनको गले में खराश होने लगती है और जुकाम खांसी हो जाता है। तो आज मैं कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी जो घर में ही रह के माँ लोग बच्चों के लिए कर सकती हैं। बारिश के मौसम में अधिक समस्याएं होती है और वायरस और इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है बॉडी में, उनको जल्दी जुकाम खांसी हो जाता है बारिश के दिनों में। तो 5-6 तुलसी के पत्ते और लौंग पानी में 4-5 लौंग और 3 या 4 काली मिर्च पानी में डाल के उबाले। जब वो आधा रह जाए तो उसका सेवन करें, बहुत फ़ायदा होता है। गर्म पानी का गरारा करवाएं, इससे भी गले में जो खराश होती है वो ठीक हो जाता है। गर्म पानी में सेंधा नमक डाल दें तो जल्दी आराम मिलेगा इससे। 1 चम्मच शहद, उसको थोड़ा सा गर्म कर ले, गुनगुना कर ले, फिर उसको बच्चों को चाट कर खिला दे और इसके बाद पानी ना दे, तो इससे भी बहुत आराम मिलता है। रात को सोते समय सबसे एंड में यही उनका भोजन होगा कि शहद थोड़ा सा 1 चम्मच में लेके हल्का गुनगुना करिए, फिर उसको बच्चे से बोलिए चाट कर खाएं। फिर उसके पास कोई पानी वानी नहीं पीना है। देखिएगा, बहुत जल्दी सवेरे उठ के बच्चे एकदम से फ्री हो जाएंगे, जुकाम खांसी ठीक। अगर आपका बच्चा भाप ले सकता है तो उसको गर्म पानी करके उसमें अजवाइन से पानी को उबाल लीजिए और फिर उससे भाप लेने के लिए कहिए। तो इससे बहुत नाक वाक जो बंद हो जाता है, गला बंद हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है उससे। विटामिन सी का प्रयोग करें। जैसे गर्म पानी करिए और उसमें नींबू का रस, आधा नींबू का रस निचोड़ दीजिए 1 गिलास पानी में और उसको सवेरे पहले खाली पेट में उसको पिए, तो इससे भी काफ़ी आराम मिलता है। अदरक का 1 टुकड़ा और दालचीनी का 1 टुकड़ा, दोनों को उबाल लीजिए
या एक कप पानी में उबालिए, आधा कप रह जाए, या 1 गिलास पानी में उबालिए तो आधा गिलास रह जाए, तो और उसका फिर गरम गरम उसका सेवन करिए, तो गले में बहुत ही आराम मिलता है जुकाम में। आयुर्वेद में लौंग का इस्तेमाल बहुत रूपों में किया जाता है। खासकर जिन लोगों को खांसी जुकाम जल्दी होता है उन लोगों से कहा जाता है कि लौंग को भूनकर खाएं, तो इससे भी काफ़ी आराम मिलता है। वज़न को कम करने और सर्दी जुकाम से निजात पाने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। 1 इंच दालचीनी के टुकड़े, 4-5 टुकड़े, 1 इंच दालचीनी का लंबा टुकड़ा होगा, वो 4-5 टुकड़े ले लीजिए और उसको 2 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा पानी रह जाए, 1 गिलास रह जाए, तब उसको छान करके गरम गरम थोड़ा हल्का गुनगुना पीजिए। बहुत अच्छी आज मैं घरेलू नुस्खे बता रही हूँ, करके देखिएगा, बहुत आराम मिलेगा। 5 मिनट में खांसी से छुटकारा पाने के लिए एक अचूक नुस्खा बता रही हूँ। 1 अदरक का टुकड़ा लीजिए, आधा इंच का या 1 इंच का टुकड़ा लीजिए, फिर उसमें सेंधा नमक डाल के उसको कूट लीजिए। अदरक और नमक दोनों को मिला के कूट लीजिए। कूट के फिर उस अदरक को यहाँ दाढ़ में दबा के बैठ जाइए। 5 मिनट तक उसको मुंह में रखना है, जो पानी आएगा उसको निगलते रहिए, खाते रहिए, और फिर 5 मिनट बाद कुल्ला कर लीजिए। किंतु कुल्ला करने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना है। ये नहीं कि ये बस हमारा काम हो गया अब हम ठंडा पानी पिए, नहीं, ऐसा नहीं करने का। जो है पानी अगर प्यास लगे तो गुनगुना पानी पीजिए, ठंडा पानी ना पीजिए, फिर उल्टा रिएक्शन हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी दवाई आप लीजिए तो खांसी की हो, जुकाम खांसी की, तो उसमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए दवाई खाने के बाद, नहीं तो फिर खांसी जो है डबल हो जाता है, जितना था नहीं उससे डबल होगा। अंत में एक बहुत लाभकारी नुस्खा बता रही हूँ छोटे बच्चों के लिए, 1 महीने से लेके साल भर तक के लिए। आप ये नुस्खा जो है 2 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों को भी दे सकती, 10 साल के बच्चों को भी दे सकती हैं। मैंने तो दिया अपने बच्चों को और फ़ायदा भी करता था, बहुत फ़ायदा करता था। तो उसमें 1 पान और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा और शहद, बस ये 3 चीज़ चाहिए। पान और अदरक को दोनों को मिलाकर कूट लीजिए, कूट के पानी नहीं देना, ऐसे ही उसको कूट लीजिए। कूट के फिर छन्नी में लेके उसका रस निकाल लीजिए। 1-2 चम्मच तो निकल ही आएगा रस, दबा दबा के रस निकालिए छन्नी में, तो 1-2 चम्मच रस निकल आएगा। फिर आपको चाहिए कितना, या अगर 1-2 महीने का बच्चा है तो आधा चम्मच से भी कम। 1-2 महीने का बच्चा है अगर उसको जुकाम हो गया अंदर अंदर, नाक उसकी माने बहुत प्रॉब्लम कर रही है नाक में, तो उसको आधा चम्मच ये पान और अदरक का रस आधा चम्मच लीजिए, और शहद और उससे भी थोड़ा सा कम मिला के खूब अच्छी तरीके से ऐसे उंगली से चम्मच में ऐसे मिला के फिर उसको जीभ में चटाइए। चाट के वो खाएगा, बहुत मीठा मीठा लगेगा उसको खाने में, थोड़ा रोएगा भी क्योंकि अदरक है। अदरक का रस बिल्कुल माने ज़रा सा अदरक दीजिएगा। 1 महीने 2 महीने का बच्चा को तो बिल्कुल ज़रा सा माने, है ना। पान का पत्ता भी थोड़ा, आधा पान का पत्ता और थोड़ा सा अदरक को कूट के उसका रस थोड़ा सा निकाल लीजिए, ऐसे ही हाथ से करके निकाल लीजिए। निकाल के फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए, मिला के फिर उसको बच्चे के जीभ में चटाइए, वो खाएगा। और उससे जो है उसको दिन में सुबह शाम दोपहर 3 बार दीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा, करके देखिए। मेरे बच्चों को तो बहुत फ़ायदा किया, बहुत फ़ायदा किया। मैं तो जुकाम खांसी की दवाई बचपन में नहीं ला के देती थी, मैं यही देती थी अपने बच्चों को। बहुत कम हम डॉक्टर के पास, जुकाम खांसी हुआ डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते थे, यही घर में करके देते थे। बस रात को दिया, स्कूल से आए हमने देखा गड़बड़ है, रात को दिया, सवेरे उठे फिर स्कूल गए दौड़ते दौड़ते, इन लोग एकदम ठीक हो जाता है, बहुत बढ़िया है। अगर बच्चे के सीने में बहुत कफ जम गया है और उसमें कफ जमने से फिर वो घर घर की आवाज़ आती है ना सीने से, तो उस अवस्था में आप गाय का देसी पुराना घी अगर रखा है घर में,
गाय का देसी पुराना घी बहुत लाभदायक चीज़ है। ये घर घर में होना चाहिए पुराना घी रखा हुआ। तो गाय का पुराना घी 1 चम्मच घी 1 कटोरी में ले लीजिए, उसको गर्म करिए हल्का, फिर उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए और उसको दोनों को मिला लीजिए। घी और नमक को मिला के फिर सीने में और पीठ में बच्चे के खूब मालिश करिए। पंखा मत चलाइए उस समय। अगर गर्मी का दिन है तो कि पंखा चला के हम घी मालिश कर रहे हैं, गरम घी नहीं, पंखा बिल्कुल बंद। बच्चे के कपड़े उतार के पीठ में और सीने में मालिश करिए और गले में भी थोड़ा सा ऐसे लगा दीजिए मालिश। और फिर देखिए, फिर कपड़े पहना के ढककर उसको सुला दीजिए और पंखा 1 नंबर 2 नंबर पे चला लीजिए अगर गर्मी का दिन है। जाड़े में तो चलने का कोई मतलब ही नहीं है पंखा। तो इसके बाद आप दूसरे दिन ही आपको लगेगा कि नहीं बच्चे को बहुत फ़ायदा हुआ है। ये जो विक्स आती है ना, विक्स कभी मत लगाया करिए बच्चों को, बहुत नुकसान करता है ये। तो ये जो है कफ के लिए जो हमने बताया पुराना देसी घी, ये कफ को बिल्कुल पतला करके निकाल देगा। नाक से, नाक के द्वारा बच्चे लोग नाक से जैसे नाक बहती है तो कफ निकलता है। कभी कभी बच्चे उल्टी करते हैं, दूध पीते पीते उल्टी कर देते हैं, उसमें भी कफ निकल आता है। तो इस तरह से कफ वो बाहर आ जाएगा, बहुत फ़ायदा करता है। 3 दिन करिए, बच्चा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बारिश का मौसम जब से शुरू होता है तब से रोज़ रात को सोते समय लहसुन वाला सरसों का तेल पैर के तलवे में मालिश करके सो जाइए और फिर जुकाम खांसी कभी नहीं होगा। साल निकल जाएगा, बरसात, फिर इसके बाद जाड़ा, गर्मी, जुकाम खांसी नहीं होगा। पूरा बरसात जाड़े भर लहसुन का तेल पैर के तलवे में मालिश करके सोइए, देखिए आपको जुकाम खांसी कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया चीज़ है। आज मैं अच्छा बता रही हूँ नुस्खा। सब लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत अच्छा नुस्खा बता रही हूँ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही कफ हो गया है, सूखी खांसी आ रही है, 12-14 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, जैसे 15 साल का 18 साल का बच्चा है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही, सूखी खांसी हो जाती है, बच्चों को कफ जम जाता है, एकदम सीने में घाई घाई करके खांसी आती है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, लहसुन वाला तेल खूब अच्छे तरीके से पीठ में, सीने में मालिश करके, गले में, सब जगह, सिर में भी लगा के, सिर में भी लगाइए वही तेल लगा के, फिर धूप में बिठा दीजिए 5-10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए आप धूप में बिठा दीजिए, सूरज की तरफ पीठ करके बच्चे को बिठा दीजिए धूप में, और फिर गुनगुने पानी से नहला दीजिए। और दोपहर को करिए ये काम, 12-1 बजे, 12-1 बजे सूरज चढ़ता है तब करिए, तब वो फ़ायदा करेगा। और फिर धूप में बिठा दीजिए और फिर 10 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से, ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल पानी भी नहीं, थोड़ा सा गुनगुना करना पड़ेगा। गुनगुने पानी से उसको सिर से बिल्कुल पानी डालिए, पूरा वो नहला दीजिए। और फिर देखिए वो कफ जो है पिघल जाएगा 2-4 दिन करने से ऐसा, और कफ जो है बाहर निकलेगा। बड़े हैं तो बड़े तो मुंह से फेंक निकालते हैं ना कफ, और बच्चे हैं तो बच्चों तो खांसते खांसते उल्टी कर देते हैं, या नाक से, जैसे भी हो निकलता है कफ। बहुत फ़ायदा करता है ये धूप में बैठने वाली दवाई बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। करके देखिए। आज हमने बहुत ही अच्छा अपने पिटारी से बहुत अच्छा नुस्खा निकाला है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं आप लोगों को। अब आप लोग मेरा वीडियो देख के ऐसे ही नहीं छोड़ के जाइएगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर करिए, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया है। आजकल जो नई लड़कियां बहू बन रही हैं और उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सबके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है, तब तक के लिए एक नए वीडियो के साथ हम फिर आएंगे कुछ अच्छी और बातें लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।